पहाड़ियों के बीच सूरज की सुनहरी रोशनी में एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव का नाम वृंदावन था। यह गांव अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सीधे साधे और मेहनती थे। वृंदावन गांव बसा था। छोटा सा गांव था, सीधे साधे लोग रहते थे। यहाँ के लोग अपने जीवन में बहुत खुश थे। उनके पास ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन उनके दिल में संतोष और शांति थी। उनका दिल श्रद्धा से भरा था। हर सुबह और शाम गांव के लोग अपने घरों से निकलकर मंदिर की ओर जाते थे। वहां वे मिलकर प्रार्थना करते थे और अपने दिन की शुरुआत करते थे। वो श्याम बाबा में विश्वास रखते थे। वो उनके रक्षक थे। श्याम बाबा का मंदिर गांव के बीचों बीच स्थित था। यह मंदिर गांव वालों के लिए एक पवित्र स्थान था, जहां वे अपनी सभी चिंताओं और खुशियों को साझा करते थे। गांव वालों के दिल में भगवान के लिए खास जगह थी। वे मानते थे कि श्याम बाबा उनकी हर प्रार्थना सुनते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। गांव में हर त्योहार और उत्सव श्याम बाबा के मंदिर में ही मनाया जाता था। गांव वालों का मानना था कि उनका प्यारा श्याम बाबा उन पर नजर रखता है। वे हर दिन मंदिर में जाकर श्याम बाबा से आशीर्वाद मांगते थे। उनकी आस्था इतनी गहरी थी कि वे हर मुश्किल घड़ी में श्याम बाबा का नाम लेते थे। हवा के झोंकों और पत्तों की सरसराहट में उन्हें श्याम बाबा की उपस्थिति महसूस होती थी। जब भी हवा चलती थी, वे मानते थे कि श्याम बाबा उनके पास हैं और उनकी रक्षा कर रहे हैं। वृंदावन का जीवन उनकी आस्था के इर्द गिर्द घूमता था। यहाँ के लोग अपने हर काम में श्याम बाबा का आशीर्वाद लेते थे। उनकी खेती, उनके त्योहार, उनकी खुशी और उनके दुख, सब कुछ श्याम बाबा के आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है। इस गांव की समग्र व्यवस्था ने इसे एक विशेष स्थान बना दिया था। वृंदावन में एक गरीब ब्राह्मण विष्णु रहता था। वो एक दयालु इंसान था। अपनी पूजा पाठ में लगा रहता था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। गुजारा करना मुश्किल हो गया था। विष्णु का दिल चिंता से भारी था। उसे अपना परिवार पालना था। मुश्किल से एक वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता था। हर दिन गरीबी से जंग थी। उसके दिल में निराशा घर करने लगी थी। एक दिन अपनी परेशानियों से दुखी होकर विष्णु ने खाटू श्याम जी के मंदिर जाने का फैसला किया। उसने श्याम बाबा के चमत्कारों की कहानियां सुनी थी। डूबते हुए तिनके का सहारा की तरह वो उन कहानियों से उम्मीद लगाए था। भारी मन से विष्णु मंदिर में गया। भगवान के सामने माथा टेका। प्रार्थना करते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने श्याम बाबा के आगे अपना दिल खोल दिया। हे बाबा, उसने पुकारा, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। जैसे ही विष्णु ने प्रार्थना में अपना सिर झुकाया, कुछ असाधारण हुआ। मंदिर की घंटियां, जो उस पल तक खामोश थीं, बजने लगी। आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी। मूर्ति से एक कोमल, दिव्य प्रकाश निकला। इसने विष्णु को एक गर्म आलिंगन में लपेट लिया। उसे एक ऐसी शांति का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह अपने दिल में जानता था कि श्याम बाबा ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। अगली सुबह विष्णु को एक अप्रत्याशित खबर मिली। वह अपने घर के बाहर बैठा था जब एक डाकिया आया और उसे एक पत्र सौंपा। पत्र खोलते ही विष्णु की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। यह खबर उसके जीवन को बदलने वाली थी। एक अमीर व्यापारी अपने खातों का प्रबंधन करने के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति की तलाश में था। व्यापारी ने अपने व्यापार को और भी बढ़ाने का निर्णय लिया था और उसे एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो न केवल ईमानदार हो, बल्कि मेहनती और समझदार भी हो। गांव वालों ने विष्णु की ईमानदारी जानते हुए उसके लिए व्यापारी को सिफारिश की। गांव में विष्णु की प्रतिष्ठा एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति के रूप में थी। हर कोई जानता था कि विष्णु अपने काम में निपुण है और किसी भी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाएगा। व्यापारी विष्णु के व्यवहार और ज्ञान से प्रभावित हुआ। उसने विष्णु से मिलकर उसकी योग्यता और अनुभव के बारे में विस्तार से बात की। विष्णु ने अपने पिछले अनुभवों और अपने काम के प्रति समर्पण के बारे में बताया। व्यापारी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसकी सच्चाई को महसूस किया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे नौकरी दे दी। व्यापारी ने विष्णु को एक महत्वपूर्ण पद की पेशकश की, जिसमें उसे व्यापार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल किया जाएगा। यह नौकरी विष्णु के लिए एक सुनहरा अवसर था। विष्णु ने कृतज्ञतापूर्वक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसने अपने परिवार और दोस्तों को यह खुशखबरी सुनाई। सभी ने उसे बधाई दी और उसकी सफलता की कामना की। विष्णु ने अपने जीवन में इस नए अध्याय की शुरुआत के लिए भगवान का धन्यवाद
वह जानता था कि श्याम बाबा ने उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। विष्णु ने मंदिर जाकर भगवान के सामने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। उसने अपने दिल की गहराइयों से भगवान का धन्यवाद किया और इस नए अवसर के लिए आशीर्वाद मांगा। विष्णु को विश्वास था कि यह नौकरी उसके जीवन को बेहतर बनाएगी और वह अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकेगा। विष्णु के अचानक भाग्य बदलने की खबर वृंदावन में आग की तरह फैल गई। लोग घटनाओं के मोड़ से हैरान थे। वे श्याम बाबा के चमत्कार के बारे में चर्चा कर रहे थे। गांव वाले हमेशा से श्याम बाबा की शक्ति में विश्वास करते थे, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखकर उनके दिल श्रद्धा से भर गए। उन्होंने महसूस किया कि श्याम बाबा अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। अपनी नई समृद्धि के साथ विष्णु का जीवन बदल गया। वह आखिरकार अपने परिवार का भरण पोषण कर सका। उसे अब इस बात की चिंता नहीं रही कि उसका अगला भोजन कहां से आएगा। विष्णु श्याम बाबा द्वारा प्रदत्त कृपा को कभी नहीं भूला। वह मंदिर जाता रहा और भी अधिक भक्ति के साथ प्रार्थना करता रहा। वह जानता था कि उसके पास जो कुछ भी है वह श्याम बाबा का दिया हुआ है। विष्णु की कहानी गांव वालों के लिए आशा की किरण बन गई। इसने श्याम बाबा में उनके विश्वास को और मजबूत कर दिया। वे जानते थे कि अगर वे सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे तो श्याम बाबा सुनेंगे। गांव वाले एक दूसरे के साथ विष्णु की कहानी साझा करते रहे। यह उनके लोकगीतों का एक अभिन्न अंग बन गई। विश्वास की शक्ति का प्रमाण। विष्णु और काटू श्याम जी के चमत्कार की कहानी एक कालातीत कहानी है। यह कहानी सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने दिल में विश्वास और भक्ति रखते हैं तो असंभव भी संभव हो सकता है। यह विश्वास और भक्ति की शक्ति को दर्शाती है। जब लोग काटू श्याम जी के मंदिर में आते हैं तो वे अपने सभी दुखों और चिंताओं को भूल जाते हैं। वे पूरी तरह से अपने भगवान में लीन हो जाते हैं और उनकी कृपा का अनुभव करते हैं। यह अनुभव उन्हें एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर देता है। यह हमें दिखाती है कि सबसे बुरे समय में भी आशा मौजूद होती है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो काटू श्याम जी की भक्ति हमें यह याद दिलाती है कि हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह होती है। यह आशा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और हमें यह विश्वास दिलाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो लोग सच्चे मन से श्याम का नाम जपते हैं उनका जीवन बदल जाता है। उनकी भक्ति और विश्वास उन्हें एक नई दिशा में ले जाते हैं। वे अपने जीवन में एक नई रोशनी और शांति का अनुभव करते हैं। यह परिवर्तन न केवल उनके जीवन में बल्कि उनके आसपास के लोगों के जीवन में भी दिखाई देता है। उनके दुख कम होते हैं और उनकी खुशियां बढ़ती हैं। जब लोग काटू श्याम जी की भक्ति में लीन होते हैं तो वे अपनी सभी दुखों और चिंताओं को भूल जाते हैं। वे अपने जीवन में एक नई खुशी और संतोष का अनुभव करते हैं। यह खुशी और संतोष उन्हें एक नई ऊर्जा और उत्साह से भरता है। काटू श्याम जी के चमत्कार की कहानी हम सभी को प्रेरणा देती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने में विश्वास और भक्ति रखते हैं तो असंभव भी संभव हो सकता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जब हम अपने भगवान में विश्वास रखते हैं तो हम किसी भी प्रकार की सिद्धि कर सकते हैं। यह हमें दिलाती है कि विश्वास में विश्वास हमें सकता है कि जब हम अपने दिल में विश्वास और भक्ति रखते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। यह विश्वास हमें दिलाता है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं।